भारत की आंधी में उड़े ताकतवर देश चीन, ब्रिटेन, यूरोप सबकी नैया डूबी। S-400 के 2 टुकड़े करेगा पाकिस्तान, चीन देगा घातक हथियार। दोस्तों, एक खबर निकल कर आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को चीन में बनाए हथियार मिल गए तो भारत की खैर नहीं, क्योंकि ये हथियार न सिर्फ भारत की मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर देगा बल्कि भारतीय सेना के सैटेलाइट को भी टैग कर सकता है। क्योंकि ये हथियार न सिर्फ भारत की मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर देगा बल्कि भारतीय सेना के सैटेलाइट को भी अटैक कर सकता है। इस हथियार के आगे भारत का एक भी हथियार काम नहीं करेगा, फिर चाहे वो S-400 ही क्यों ना हो या फिर अग्नि 5 मिसाइल। सबकी मूवमेंट पाकिस्तान को पहले से ही पता चल जाएगी और पाकिस्तानी सेना वक्त रहते इन भारतीय वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो कुछ ऐसी ही सुनी सुनाई कहानियां इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया की ओर से वायरल हो रही हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ बात हो रही है चाइनीज सर्विलांस रडार SLC-18 की। दोस्तों, SLC-18 एक तरीके का स्पेस सर्विलांस एक्टिव फेज एरे रडार है जिसे चीन ने खासकर मिलिट्री सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए बनाया है। इस रडार को चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने विकसित किया। इस कंपनी का दावा है कि उनका बनाया SLC-18 रडार संभवतः दुनिया का पहला ऐसा रडार होगा जो 2000 किलोमीटर जितने बड़े एरिया को स्कैन कर सकता है। आपको बता दूं कि इस रडार की रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई गई है और यह धरती की निचली कक्षा यानी कि लो ऑर्बिट में उड़ रहे सैटेलाइट को भी ट्रैक करने में माहिर है। ये 360 डिग्री में घूमने वाला रडार है, इसलिए दशों दिशाओं से आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेगा। साथ ही ये फुल्ली डिजिटलाइज्ड रडार है, इसलिए इससे बच पाना आसान नहीं, ऐसा चीन का दावा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस रडार को अभी तक सक्रिय नहीं किया गया है, बस इसे चीन में हुए इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया। लेकिन हमारे पड़ोसियों ने इसे पहले ही अपने ख्यालों में खरीद लिया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि चीन उसे जल्द ही SLC-18 रडार दे देगा, जिसकी मदद से पाकिस्तान भारत के हर एक हथियार और सैटेलाइट पर पैनी नजर रख सकता है। इतना ही नहीं तो पाकिस्तान इसी रडार के जरिए भारतीय S-400 की तैनाती का भी पता लगाकर उसके 2 टुकड़े करना चाहता है, जिसके जद में पाकिस्तान के ज्यादातर मिलिट्री बेस हैं। अब दोस्तों, सच बात तो ये है कि चीन की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान देखने को या सुनने को नहीं मिला कि वो पाकिस्तान को ये रडार देने जा रहा है, क्योंकि इसे चीन ने अब तक अपनी ही सेना में शामिल नहीं किया है। और आगे जाकर अगर ये रडार पाकिस्तान को मिल भी जाता है तो इससे भारत की ब्रह्मोस को ही रोक कर दिखा दे, तब हम मानेंगे कि चीन ने कुछ तो काम की चीज बनाकर पाकिस्तान को दी है। क्योंकि एक सैटेलाइट और सोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाले मिसाइल को डिटेक्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। पर फिलहाल के लिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ख्याली पुलाव का मजा ले रही है, तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर भारत सरकार, रिजर्व बैंक और भारतीय वित्त मंत्रालय खुशी से झूम उठे हैं। और यकीन मानिए, ये खबर आपको भी बहुत खुश कर देगी, क्योंकि हमारे देश के लिए ये खबर आना बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला कुछ ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रुपया लगातार अमेरिकी डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है। और केवल भारतीय रुपया ही नहीं, आप चीनी युआन उठाकर देख लीजिए, जापान का येन देख लीजिए, यहाँ तक कि ब्रिटिश पाउंड और यूरोप का यूरो का भी यही हाल है। और ये तो फिर भी कम गिरे हैं। इनके अलावा जो बाकी के देश की करेंसी हैं, जिनके देशों की अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत नहीं है, उनकी करेंसी तो 50% गिर चुकी है। डॉलर के सामने इतनी बुरी हालत है। और आपको बता दूं कि भारत, चीन, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों की करेंसी भी गिरती भयानक 40% 50%। लेकिन इन सभी देशों ने चीजों को संभाल लिया। वो कैसे? इन सभी देशों के पास भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद था। फॉरेक्स रिजर्व बहुत तगड़ा था। इन्होंने लगातार अपने भंडार में से डॉलर निकालकर मार्केट में रिलीज किया, जिस वजह से इनकी करेंसी और डॉलर के बीच में थोड़ा सा बैलेंस बना रहा। और भारत ने भी यही किया था। हमने भी अपना खजाना पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा खर्च किया। हमारा खजाना एक वक्त पर 630 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था, जो अब घटते घटते 529 बिलियन डॉलर पिछले हफ्ते तक आ गया था। लेकिन आज इस पर इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, जिसे सुनकर RBI, भारत सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री सच में उछल पड़े हैं। दरअसल खुशखबरी ये है कि भारत का खजाना पिछले 1 हफ्तों में 14.7 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है। और ये कितना बड़ा है तो आपको बता दूं कि हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उनका टोटल खजाना आज की तारीख में 7 बिलियन है।
उससे 2 गुना खजाना हमारा एक हफ्ते में बढ़ चुका है। अगर मैं इसे भारतीय रुपए में कैलकुलेट करके बताऊं तो लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए, इतनी ज्यादा रकम बैठेगी। सोचिए दोस्तों, कितना ज्यादा बड़ा अमाउंट है और इससे क्या किया जा सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस समय IMF से $6 बिलियन का लोन मांग रहा है और अगर जल्द ही उसे लोन नहीं मिला तो उनकी बैंक करप्सी लगभग तय है। ऐसे में जितना हमारा एक हफ्ते में बढ़ा है उससे आधे से भी कम अगर हम पाकिस्तान को दे दें तो उनकी अर्थव्यवस्था बैंक करप्ट यानी कि दिवालिया होने से बच जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि एक हफ्ते में भारत ने कितना बड़ा कारनामा कर दिखाया। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड भारत ने बना लिया। दरअसल भारतीय इतिहास में एक हफ्ते में सबसे ज्यादा खजाना बढ़ने का रिकॉर्ड पिछले साल बना था, जब भारत ने एक हफ्ते में ही $16.7 बिलियन की छलांग लगाई। उसके बाद जो पिछला हफ्ता गया उसमें $14.7 बिलियन के साथ दूसरा स्थान मिल चुका है पूरे भारत के इतिहास में। और जो तीसरा स्थान है वो $9 बिलियन का है, वो भी पिछले साल की शुरुआत में ही बना था। लेकिन फिर भी हमारे लिए नंबर 1 रहेगा पिछला हफ्ता, जिसमें $14.7 कमाए गए, क्योंकि ये जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है ये विकराल परिस्थितियों में बढ़ा है। हमारा खजाना लगातार डिक्लाइन कर रहा है, 1-1.5 साल के अंदर ही 100 बिलियन गिर चुका है। ऐसे में एक हफ्ते में ये $14.7 बिलियन न सिर्फ हमारे खजाने को मजबूत करेगा बल्कि RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सरकार का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि हमारा खजाना इतना कैसे बढ़ गया, तो इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि हमारे एक्सपोर्ट में एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला। खासकर कई देश हैं जो भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, यानी कि जो भारत कच्चे तेल को खरीद रहा है फिर उसे अपनी रिफाइनरियों में रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट निकालता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, वैक्यूम गैस ऑयल, तारकोल, वैक्स, तमाम तरह की चीज़ों को फिर भारत अलग अलग छोटे देशों को एक्सपोर्ट करता है। हाल ही में भारत ने वैक्यूम गैस ऑयल को अमेरिका को भी एक्सपोर्ट किया। इस वजह से भारत का जो खजाना है वो तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा संभल चुका है। इस वजह से भारतीय रिजर्व बैंक को ज़्यादा डॉलर मार्केट में रिलीज नहीं करने पड़े। इस वजह से हमने डॉलर कमाया भी है, हमने डॉलर बचाया भी है, जिस वजह से हमारा खजाना इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ज़्यादा अहम होंगे, क्योंकि आने वाले हफ्तों में अगर हमारा खजाना हर हफ्ते $3-4 बिलियन बढ़ जाता है तो भी ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि घटना तो किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। हालांकि दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय